नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परैनी चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पेनाइल डिसऑर्डर का सीरीज़ 2 जो हमने शुरू किया है, उसका टॉपिक 8 वो है हाइपोस्पाडिया। दोस्तों, जो हमने पहले जगह जो टॉपिक में देखा एपिस्पाडिया, उसी का ये कंटिन्यूएशन है हाइपोस्पाडिया। तो एपिस्पाडिया में हमने जैसे देखा था कि जो ओपनिंग रहती है यूरेथ्रा की वो ऊपर की तरफ रहती है पेनिस के, उसी तरह जो हाइपोस्पाडिया में रहता है ये नीचे की तरफ से ओपनिंग रहती है। तो डिटेल हम लोग आगे के वीडियो में समझ लेंगे। तो जैसे ही हमने इस पूरे सीरीज़ में जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है पेनिस का, इसमें भी हम लोग एक कंटिन्यूएशन लेंगे कि जो पेनिस है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एक्सटर्नल पार्ट रहता है। 4 हिस्सों में ये डिवाइड होता है: रूट, बॉडी, नेक और ग्लैंस पेनिस। रूट मतलब जहाँ से ये बॉडी से जुड़ा रहता है, जो कि एब्डोमेन वॉल से जुड़ा रहता है, वहाँ पे इसे उस पोर्शन को रूट कहा जाता है। बॉडी और शाफ्ट जो सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है उसे बॉडी कहा जाता है। नेक जहाँ पे बॉडी और ग्लैंस पेनिस मिलते हैं उसे नेक कहा जाता है। और ग्लैंस पेनिस जो कोनिकल शेप रहता है ऊपर की तरफ पेनिस का, जिसे हेड ऑफ द पेनिस भी कहा जाता है और फिर ग्लैंस पेनिस भी कहा जाता है। और उसके बाद ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट द सीमेन एंड यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द ग्लैंस पेनिस। तो ये एक नॉर्मल पोजिशनिंग रहती है पेनिस का। जो यूरेथ्रा रहता है तो उसकी जो ओपनिंग रहती है टिप ऑफ द पेनिस, जो ग्लैंस पेनिस का जो टिप रहता है वो वहाँ पे इसकी ओपनिंग रहती है यूरेथ्रा की, जो कि सीमेन और यूरिन जो है ट्रांसपोर्ट करता है और एक्सपेल आउट करता है बाहर की तरफ। ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग और नॉर्मल साइज़ है और शेप है यूरेथ्रा का। द स्किन ऑफ द पेनिस इज लूज एंड इलास्टिक टू एकोमोडेट चेंजेस इन द पेनिस साइज ड्यूरिंग एन इरेक्शन। तो स्किन का जो डिज़ाइनिंग है पेनिस के ऊपर का वो इस तरीके से किया गया है कि इरेक्शन के वक्त वो स्ट्रेच हो जाती है और जब लूज़ हो जाए पेनिस तो वो उसी तरीके से श्रिंक हो जाती है उस साइज़ को एकोमोडेट करने में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो यूरेथ्रा के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो आगे के टॉपिक में हम लोग पूरा समझेंगे कि हाइपोस्पाडिया होता क्या है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है हाइपोस्पाडिया। तो व्हाट इज हाइपोस्पाडिया? हाइपोस्पाडिया इज द बर्थ डिफेक्ट where the urethra doesn't develop properly in the baby's penis. The urethra is the tube that carries the urine and sperm through the penis to exit the body. Treatment prevents problem later in the life such as having to sit to pee or difficulty having sex. What are the type of hypospadia? Doctor describe the type by where the urethra opens. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो यूरेथ्रा का ये डिफेक्ट है, जहाँ से नॉर्मल इसकी ओपनिंग होनी चाहिए वहाँ पे न होते हुए जो अलग पोजीशन पे होती है उसे हाइपोस्पाडिया कहा जाता है। और ये नीचे की तरफ जो होती है पेनिस के जो नीचे की साइज़ रहती है, जैसे इमेज में आपको नीचे दिखाया गया है, तो जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है उस हिसाब से इसको डिस्क्राइब किया गया है। अगर ये ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होता और काफ़ी लेट होता है तो पेशाब करते वक्त या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान जो है इसमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है? एक है सब कोरोनल विच इज़ नियर टू द हेड ऑफ द पेनिस। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द पेनिस जो रहता है उसके नज़दीक में अगर रहता है तो इसे सब कोरोनल कहा जाता है। उसके बाद मिड शाफ्ट अलोंग द पेनिस शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट के ऊपर जो है बॉडी ऑफ द पेनिस है वहाँ पे कहीं भी अगर होता है तो उसे मिड शाफ्ट कहा जाता है। उसके बाद पेनोस्क्रोटल वेयर द पेनिस एंड स्क्रोटम मीट। तो स्क्रोटम जो जहाँ पे टेस्टिस जो अंदर रहते हैं वहाँ पे जो उसके बाद जहाँ से जुड़ते हैं पेनिस की जो स्किन और स्क्रोटम की जो स्किन जहाँ से जुड़ती है वहाँ पे अगर ये ओपनिंग होती है तो उसे कहा जाता है पेनोस्क्रोटल। बेबीज विद हाइपोस्पाडिया कैन समटाइम हैव अ कर्व्ड पेनिस कॉल्ड कॉर्डी, या फिर कई लोग इसे कॉर्ड भी कहते हैं या फिर कॉर्डी भी कहा जाता है या फिर कॉर्डाई भी कई लोग कहते हैं। तो अपने अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्जेनाइटल पेनिल कर्वेचर। तो इस कॉर्डी को कॉन्जेनाइटल पेनिस कर्वेचर भी कहा जाता है क्योंकि एक कर्व हो जाता है उस पोजीशन पे जहाँ पे ये जो ओपनिंग रहती है। तो एक प्रॉपर जो नॉर्मल साइज़ रहता है जो सीधा होना चाहिए वहाँ से ना होते हुए एक कर्व शेप में हो जाता है। इमेज आपको नीचे दिखाई गई है, आप इमेज के हिसाब से जो है अलग अलग जो उसकी ओपनिंग है यूरेथ्रा की वो यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं हाउ डज हाइपोस्पाडिया अफेक्ट द पेनिस। अर्ली इन बेबीज डेवलपमेंट द यूरेथ्रा स्टार्ट एज एन ओपन चैनल। द ट्यूब क्लोजेस एज द बेबी डेवलप्स बिफोर बर्थ। The urethra's opening where the sperm and urine exit is called the meatus. Typically, the meatus is at the tip of the penis. In the baby, the hypospadia, the meatus forms in the different location. It might be on the shaft of the penis or scrotum instead of the penis tip. तो जैसे हमने पहले ही देखा कि ये जो ओपनिंग रहती है वो नॉर्मल पोजीशन पे ना होते हुए अलग पोजीशन पे जहाँ होती है, तो ये एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से
जो बच्चों में जो है कि यूरिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ट्यूब है वो डेवलपमेंट के वक्त ही क्लोज हो जाता है। जहाँ से यूरेथ्रा का पास होता है, जिस ट्यूब से यूरेथ्रा जाता है, वो जो ट्यूब रहता है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है। तो जो मीटर्स जो नॉर्मल ओपनिंग होनी चाहिए वहाँ से ना होते हुए अलग पोजिशनिंग पे होती है, जो हमने अभी पहले ही देखा, तो इसे हाइपोस्पाइडिया कहा जाता है। सिम्टम्स एंड कॉजेज, तो सबसे पहले कॉज देख लेते हैं। रिसर्चर डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट कॉज हाइपोस्पाइडियस, हाउएवर इट डज सीम्स टू रन इन द फैमिली। चिल्ड्रंस विथ हाइपोस्पाइडिया आर स्लाइटली मोर लाइकली टू हैव फादर्स एंड द ब्रदर्स हु ऑल्सो हैव इट। सो ऐसा कोई प्रॉपर रिसर्च अभी तक उस पर हुआ नहीं है कि ये जो हाइपोस्पाइडिया होता है कि एग्जैक्ट किस तरीके से होता है। हाँ, फैमिली में अगर किसी को हुआ है, फादर्स को, ब्रदर को अगर हुआ है, तो ये माना जाता है कि आगे की जनरेशन में भी ऐसा होता है। पर इसको जो हम लोग कहते हैं कि जो जेनेटल रहता है, अभी तक उसे प्रॉपर तरीके से क्लेम नहीं किया गया है कि ये जेनेटल की वजह से होता है। The problem occurs during pregnancy. The penis begins to develop at around the 8th week of the pregnancy. The urethra defect happens between week 9 and 12. तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब जो पेनिस का डेवलपमेंट होता है तो ये 8वें हफ्ते में होता है। और जब यूरेथ्रा में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो ये इस 9th से 12th वीक जो रहता है, उस दौरान ये डिफेक्ट जो होता है उस इस समय के दौरान होता है। Certain factors in the mother can increase the risk of the baby having hypospadias, including moms who carry extra weight, that is obesity, are over age, that is 35 or above, use fertility treatment to get pregnant, possibly because of exposure to progesterone, a hormone which is used during the fertilization, use other hormone before or during pregnancy, having exposure to pesticides, or the lady who smoke। तो ये जो अलग अलग हैं जो फैक्टर्स हैं जो लेडीज़ में होते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं हाइपोस्पाडिया के लिए। सबसे पहले अगर वो ओवरवेट हैं तो बच्चे के गर्भ में डेवलपमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से ये होता है। एक एज के बाद 35 की और उसके प्लस अगर एज है तो उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। उसके बाद कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ले रहा है कोई लेडीज़, तो उसमें ये चांसेस होता है। हॉर्मोन्स वगैरह जो हैं जो प्रेगनेंसी के अलग लिए जाते हैं उसकी वजह से होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो हैं कि एक प्रकार का इम्बैलेंस जो है कभी कभी बॉडी में ला लेते हैं, या फिर अगर वो प्रॉपर नहीं होते हैं, अगर हम लोग बाहर से सोर्स ले रहे हैं तो कभी कभी इम्बैलेंस भी होता है और उनका ये इंटरनल नुकसान भी होता है। कई कई पेस्टिसाइड एक्सपोजर मतलब क्या कि अगर वो किसी तरीके की कोई मेडिसिन ले रहे हैं या फिर किसी के जो फूड उन्होंने खाया है उसमें अगर हाई पेस्टिसाइड्स है अगर, तो उसमें अगर वो इनटेक हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये जो चांसेस है होने के रहते हैं। उसके बाद स्मोक, कई जो लेडीज़ हम लोग देखते हैं कि आजकल स्मोक भी करते हैं, या फिर जो टोबैको भी जो कई लोग लेडीज़ जो हैं वो खाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये काफ़ी हानिकारक रहता है। नॉट ओनली हाइपोस्पाडिया, और भी कई जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं बच्चे में आने के चांसेस रहते हैं। तो स्मोकिंग या फिर जो कॉफ़ी वगैरह भी कई लोगों को कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है नहीं लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अगर कोई लेडी करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये चांसेस और इसके जैसी और चांसेस जो होते हैं वो होने के इश्यूज जो हैं वो कम हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो इन चिल्ड्रंस विथ हाइपोस्पोडिया द सिम्टम्स इंक्लूड कॉर्डे, पेनिस कर्व डाउनवर्ड। उसके बाद अनडिसेंडेड टेस्टिकल, वन ऑफ द टेस्टी डजंट फुल्ली डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इन अबाउट 10% केसेस। Undeveloped foreskin, the skin that covers the head of the penis isn't complete. Babies with hypospadias should not circumcise. Abnormal urination, urine doesn't spray in a straight stream. तो ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो की जाती है, तो ये जो कुछ अलग अलग सिम्टम्स हैं उसमें वो देखे जाते हैं। सबसे पहले कॉर्ड पेनिस अगर नीचे की तरह वो डाउन है, कर्व अगर वो नीचे की तरफ है, तो ये उसका एक सिम्टम जो है माना जाता है। दूसरी बात, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, मतलब जो टेस्टिकल्स के अंदर जो टेस्टिकल्स रहते हैं जो स्क्रोटम के अंदर रहते हैं, तो उन्हें टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते होते रहते हैं, तो वो असेंड और डिसेंड होते रहते हैं। तो डिसेंड मतलब वो अंदर की तरफ अगर प्रॉपर तरीके से नहीं जाते हैं या फिर डिसेंड नहीं होते हैं प्रॉपरली, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न जो है उसका माना जाता है, जो कि 10% केसेस में देखा जाता है। अंडर डेवलप फोर स्किन, स्किन प्रॉपर डेवलप नहीं है, क्योंकि जहाँ से ओपनिंग है वो नीचे की तरफ रहती है, तो वहाँ से जो स्किन होती है या तो रुक जाती है या तो फिर एक अलग से एक जो है शेप है वहाँ पे स्किन का आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इन पेशेंट्स को सर्कमसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो रिस्क होने के चांसेस
रहते हैं। एबनॉर्मल यूरिनेशन, क्योंकि अगर प्रॉपर जो यूरेथ्रा की ओपनिंग रहती है वो टिप ऑफ द ग्लैंड्स पे अगर रहती है तो यूरिनेशन प्रॉपर तरीके से होता है, जो उसका जो स्ट्रीम है वो प्रॉपर तरीके से जाता है। एबनॉर्मल अगर क्यों होता है, क्योंकि जो उसका यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो नीचे की तरफ हो जाती है, तो यूरिनेशन जो है वो अलग तरीके से वो नीचे की तरफ होता है। तो ये जो जिसको होता है वो अच्छे से वो समझ सकता है इस कंडीशन को। तो ये यूरिनेशन के वक्त जो है ऑब्जर्वेशन जो है फिजिकली देखा जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जज कर सकते हैं कि ये हाइपोस्पाडिया है। उसके बाद डायग्नोसिस एंड टेस्ट। डायग्नोसिस, डॉक्टर यूजुअली डायग्नोसिस दिस कंडीशन व्हेन अ बेबी इज बोर्न। चेकिंग फॉर हाइपोस्पाडिया इज अ पार्ट ऑफ रूटीन न्यू बोर्न एग्जामिनेशन आफ्टर बर्थ। तो जैसे हमने पहले देखा था, एपिस्पाडिया भी फिजिकल एग्जामिनेशन से होता है और हाइपोस्पाडिया भी जो है ये फिजिकल एग्जामिनेशन से ही होता है मैक्सिमम जो देखा जाती है। तो it's an easy to notice the problem. The whole of the penis is in the wrong place. Often the foreskin is unformed, so the tip of the penis is exposed. तो जैसे हमने देखते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं उनमें जो स्किन है वो पूरा जो हेड ऑफ द पेनिस है उसको कवर करती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हाइपोस्पाडिया में क्या होता है कि जो स्किन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है और पूरा पेनिस जो है वो कवर नहीं होता है, मतलब हेड ऑफ द पेनिस जो रहता है वो एक्सपोजर रहता है बाहर की तरफ। और इसका जो ओपनिंग रहता है यूरेथ्रा का वो भी एबनॉर्मल दिख जाता है। तो ये फिजिकली एग्जामिनेशन से किया जाता है। इफ़ द पेडियाट्रिशियन डिटेक्ट्स हाइपोस्पाडिया दे विल रेफर यू टू अ पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट फॉर ट्रीटमेंट। हाइपोस्पाडिया रिपेयर्स कैन करेक्ट द प्रॉब्लम। तो ये तुरंत जो है पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के पास पेडियाट्रिशियन जो है आपको उसी वक्त सजेस्ट करता है ट्रीटमेंट के लिए, ताकि अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से अगर की जाए तो ये हाइपोस्पाडिया जो है वो रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट पहले देख लेते हैं। सर्जरी कैन करेक्ट द हाइपोस्पाडिया वेयर न्यूअर सर्जिकल मेथड्स। चिल्ड्रन कैन हैव करेक्टिव सर्जरी एट एन अर्लियर एज। तो ये शुरुआती दौर में जो है वो सर्जरी की जाती है ताकि जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि आगे जैसे एज बढ़ जाती है तो सर्जरी के जो चांसेस हैं सक्सेस रेट ही रहता है लगभग, लेकिन जो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है या फिर जो उसका करेक्शन रेशो है वो कम हो जाता है। सो योर डॉक्टर विल डिस्कस द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ योर चिल्ड्रन सर्जरी। वो सिचुएशन और कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर्स या सर्जन या फिर यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो देखने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट का जो है वो या फिर सर्जरी का जो है सजेशन देते हैं। सो मैनी पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट डू द सर्जरी व्हेन योर चाइल्ड इज बिटवीन 6 and 12th month ऑफ ओल्ड। So at that age, it's easier to care for the surgery site after operation. It's also safer for your child to have anesthesia. तो 6वें से 12वें महीने का जो बच्चा रहता है उस दौरान ये सर्जरी जो है काफ़ी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी इजी वे से जो है सर्जरी होती है और एनेस्थेशिया का भी ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट बच्चों में नहीं हो पाता इस एज में। उसके बाद व्हाट इज़ द गोल ऑफ हाइपोस्पाडिया सर्जरी। तो इसका जो पर्पस है या फिर इसका जो गोल है, क्या अचीव करना रहता है। द गोल ऑफ हाइपोस्पाडिया रिपेयर इज द स्ट्रेट पेनिस विथ अ यूरेथ्रा इन द राइट स्पॉट एट द पेनिस टिप। Babies with hypospadias should not be circumcised. The surgeons may use extra skin from the uncircumcised foreskin to do the repair. तो सर्जरी जो भी होती है हाइपोस्पाडिया में ये पूरा जो गाइडेंस रहता है, जो डॉक्टर्स रहते हैं पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट रहते हैं वही जो सर्जरी जिस तरीके से रिकमेंड करते हैं वैसे ही की जाती है। और सिचुएशन देख के या कंडीशन देख के ये सर्जरी जो है अलग अलग तरीके से होती है, जो कि सिर्फ आपके साथ डिस्कस की जाती है। ड्यूरिंग द सर्जरी द यूरोलॉजिस्ट स्ट्रेटन द पेनिस शाफ्ट, build a new urethra, positions the urethral opening at the tip of the penis, reconstruct the foreskin। तो मेन पर्पज़ मेन गोल ये रहता है कि जो पेनिस का जो शाफ्ट है उसे जो कॉर्डे आ गया है, जो कर्व आ गया उसको सीधा करना है। यूरेथ्रा जो आधे में रुक गया है उसे प्रॉपर डेवलप करना है। उसकी पोजीशनिंग जो है वो टिप ऑफ द पेनिस पे अच्छे से लाना है। और स्किन जो इसकी वजह से प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है या फिर सही तरीके से नहीं हुई है उसको स्किन को है सही तरीके से करना है। यही मेन गोल रहता है हाइपोस्पाडिया सर्जरी का। अब क्या कोई इसका प्रिवेंशन कर सकता है। तो प्रेग्नेंट वुमन कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ देयर बेबी हैविंग हाइपोस्पाडिया बाय प्रैक्टिसिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। डोंट स्मोक, डू और ड्रिंक अल्कोहल, मेंटेन अ हेल्दी वेट, टेक फॉलिक एसिड अराउंड 400 to 800 माइक्रोग्राम अ डे और एज रिकमेंडेड बाय योर गायनेकोलॉजिस्ट वाइल प्रेग्नेंट। सी योर डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप वाइल प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट वुमन जो है यही चीज़ें जो है
नॉट ओनली हाइपोस्पाडिया, ये चीज़ें अगर वो कंट्रोल में रखती हैं तो बाकी और जो चैलेंजेस आते हैं डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, उससे भी कंट्रोल ला सकती हैं। एक तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करना है, प्रॉपर वेट मेंटेन करना है, फॉलिक एसिड डॉक्टर जो ऐसा रिकमेंड करता है वैसा लेना है, और रेगुलर चेकअप जो है डॉक्टर के पास करना है। बस आखिरी में अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने पहला तो टॉपिक लिया था एपिस्पाडिया, और अभी जो हमने देखा है हाइपोस्पाडिया, इनमें मेन जो डिफरेंस है इजी वे में अगर समझना है तो क्या है। बोथ एपिस्पाडिया एंड हाइपोस्पाडिया आर द बर्थ डिफेक्ट इन्वॉल्विंग द यूरेथ्रा। बोथ डिस्क्राइब द पोजिशनिंग ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग, एपी मीन्स अबव एंड हाइपो मीन्स बिलो। तो ये दोनों ही जो कंडीशन है ये बर्थ डिफेक्ट होता है, बर्थ में डेवलपमेंट जो होता है बेबी का, उसमें किसी तरीके का डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से ये सिचुएशन, ये कंडीशन होती है। दोनों में ही यूरेथ्रल की ओपनिंग जो है वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रहती है। अगर ये यूरेथ्रा की ओपनिंग पेनिस के ऊपर की तरफ होती है तो उसे कहा जाता है एपिस्पाडिया, यानी एपी मीन्स अबव, और हाइपो मीन्स बिलो, यानी कि नीचे की तरफ से अगर होती है तो उसे हाइपोस्पाडिया कहा जाता है। हाइपोस्पाडियाज प्राइमरीली अफेक्ट बॉयज। इन हाइपोस्पाडिया द यूरेथ्रा डजंट फुल्ली डेवलप एंड रीच द पेनिस टिप। द यूरेथ्रा ओपनिंग ends up in the different position along the bottom of the penis। तो हाइपोस्पाडिया में क्या होता है कि मैक्सिमम ये लड़कों में ही देखा जाता है, लड़कियों में ये जो कंडीशन रहती है एपिस्पाडिया या हाइपोस्पाडिया काफ़ी रेयर देखी जाती है, पर एपिस्पाडिया जो है वो देखने को मिलती है। पर इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर डेवलप नहीं होता, जैसे हमने अभी देखा नीचे की तरफ पोजिशनिंग होती है, जहाँ पे पोजिशनिंग होती है उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है अलग अलग, तो इसको हाइपोस्पाडिया कहा जाता है। इन एपिस्पाडिया द ट्यूब ऑल्सो डजंट फॉर्म करेक्टली, the opening is on the top of the penis। एपिस्पाडिया is more common in boy but can also affect girls। तो हमने पहले के टॉपिक में हमने देखा था कि कुछ रेयर परसेंटेज हैं जहाँ पे गर्ल्स को भी अफेक्ट करता है। इस पोजीशन को एपिस्पाडिया इन गर्ल्स भी या वुमेंस भी कहा जाता है या फीमेल भी कहा जाता है। और ओपनिंग जो रहती है इसमें ऊपर की तरफ होती है पेनिस में, जो पुरुषों में हम लोग देखते हैं, तो उसे एपिस्पाडिया कहा जाता है। ये सिंपल इन दोनों का कंपैरिजन है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।